हम गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, गुरु एक बहुत ही बड़ी हस्ती होती है। गुरु चाहे तो आपकी दिशा को कैसे भी दिशा में मोड़ सकते हैं, पर गुरु की महत्व यहाँ पर सकारात्मक सोच में लेनी है। गुरु एक आपके पथ प्रदर्शक होते हैं, एक मेंटर होते हैं, आपके दिशा को बनाने वाले होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सके। उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपकी दिशा को यू टर्न कर सके। चलिए, हम इस गुरु के महत्व और मार्गदर्शक के महत्व से पहले हम चलते हैं कुछ प्राचीन चीजों पे कि जो मनाया जा रहा है ये गुरु पूर्णिमा, वो इनके संबंध में है। तो हम बात करते हैं महर्षि वेद व्यास की। तो द्वापर युग के अंत में महर्षि वेद व्यास का जो जन्म हुआ था वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो एक शुभ तिथि मानी जाती है। भक्तों और उनके शिष्यों के लिए यह एक शुभ समय होता है। तो जो गुरु वेद व्यास थे, उन्होंने देखिए वेद व्यास ने बहुत महत्वपूर्ण आख्यानों की और संहिताओं की रचना की है। इन्होंने चारों वेदों की रचना की है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारे वेदों को उन्होंने संहिताबद्ध किया था। और गुरु जो है वो 18 पुराणों की रचना किए थे। गुरु ने मीमांसा की रचना की थी, जितने मीमांसाओं की रचना है उन्होंने की थी। मतलब ये पूरे विश्व के लिए एक अपने गुरु के लेवल की बात की थी। उन्होंने काफी चीजें यहाँ दुनिया पर छोड़कर चली गई हैं, जिसे आज हम उसके अपडेटेड रूप को हम पढ़ते हैं। उनकी याद में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो गुरु यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल पद्धति में होती थी, अर्थात जो गुरु के सानिध्य में बैठकर जो शिक्षा दी जाती थी वह होता था गुरुकुल पद्धति। यहाँ पर जो शिष्य थे वो गुरु के समीप वन को गमन करके या उनके सानिध्य, उनके आश्रम में रहकर शिक्षा लेते थे। जैसे श्री रामचंद्र जी ने शिक्षा ली, श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुकुल में जाकर शिक्षा ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति थी, जहाँ पर जो शिक्षक होते हैं सिर्फ गुरु के सानिध्य में हुआ करते थे। आज जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बदल चुका है और यहाँ पर जो जीवनचर्या है वह भी बदल चुकी है। देखिए, अब यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा का है एक दो तीन संप्रदायों में और भी प्रचलित है। बौद्ध धर्म में कैसे है, तो जो वहाँ पर गौतम बुद्ध थे, जो बोध गया से ज्ञान का अर्जन करके आए थे, तो उन्होंने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहली बार शिक्षा दिया था। प्रथम बार शिक्षा दिया गया तो उसे बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो वहाँ पर गुरु का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका बहुत महत्व है। जो यहाँ पर वर्षा ऋतु का जो आगमन का समय होता है, जैन धर्म में यहाँ चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और जैन धर्म में यहाँ पर वर्षा ऋतु में एक जगह रुक कर संघों में यहाँ पर किया जाता है और यज्ञ आदि किए जाते हैं। ये अभी जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सिख धर्म में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिख धर्म में तो गुरु परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक गुरु परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं कि गुरु का महत्व कहाँ